आपसे पाकिस्तान के विषय में बातचीत करने वाला हूं। पाकिस्तान के विषय में क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है। इस पाकिस्तान के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये बलूचिस्तान है, ये जो बड़ा हिस्सा है ये बलूचिस्तान का है, ये फिर सिंध प्रांत है, ये पंजाब प्रांत है, और ये ऊपर खैबर पख्तून प्रांत है, ये पीओके है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान। इसको आप याद रखिए। मैं अब आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे जम्मू, ये मैप आप पहचान रहे होंगे। मैं आपको एक काम की बात, एक कमाल की बात बताता हूं, आपको आश्चर्य हो कि जो नक्शा हम गूगल में देखते हैं, जो हम नक्शा हम पुस्तकों में देखते हैं, जो नक्शा हमें भारत में दिखाई देता है, उस सारी जमीन के ऊपर भारत का कब्जा नहीं है। वो सारी जमीन हमारे पास नहीं है। उसमें से एक बड़ा हिस्सा, मैं यूं कहूं कि लगभग 50% हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर हमारा कब्जा नहीं है। वो कौन सा हिस्सा? ये देखिए, हम भारत माता का नक्शा देखते हैं तो ऐसा हमें मुकुट दिखाई देता है ना। अब ये हमारे भारत की पगड़ी है, ये भारत की पगड़ी और भारत का मुकुट है। अब इस मुकुट में से ये अक्साई चीन है, ये हमारे पास नहीं है। और ये कितना है? ये लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब आप क्या समझते हैं? हरियाणा के बराबर। अब ये पूरा गिलगित और बाल्टिस्तान, ये पूरा हिस्सा जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत के पास नहीं है। ये जो हिस्सा है ये पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगित बाल्टिस्तान और ये अक्साई चीन, ये तीनों हिस्से 1947 में जब महाराजा हरी सिंह ने अपना विलय किया तो ये भारत को दिए थे। लेकिन अभी हमारे पास ये लेह लद्दाख का क्षेत्र है, ये कश्मीर का क्षेत्र है, और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। मतलब एक छोटा हिस्सा जो आज हम कश्मीर जिसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर किसको कहते हैं, वो भारत का एक छोटा सा हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा नहीं है। और हम और आप जो देश को अपना मानते हैं, उनमें से ईमानदारी से पूछा जाए तो कितने लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति, हमारी मातृभूमि का और छोर कहां पर है, उसके पास कितना क्षेत्रफल है। आप कल्पना कीजिए कि आपको आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई क्षेत्रफल, कोई स्थान देकर जाएं और आपको ये नहीं पता हो कि आपके घर की बाउंड्री शुरू कहां से होती है और खत्म कहां से होती है, आपका घर का क्षेत्रफल कितना है, आपके पास जो खेत हैं उस खेत की भूमि आपकी कहां से शुरू होती है, कहां से खत्म होती है। तो इससे अधिक विडंबना कुछ कहा जाएगा? अपने भारत में कभी बताया नहीं जाता, कभी पढ़ाया नहीं जाता कि पीओके क्या है, गिलगित क्या है, बाल्टिस्तान क्या है, अक्साई चीन क्या है, भारत के अंदर इनका क्या महत्व है, इनकी ये भारत के कब्जे में है या किसी और के कब्जे में है। हम और आप क्या सोचते थे? हम और आप ये सोचते थे कि हमारी सेना यहां पर, हमारी सेना होगी हमारी बाउंड्री के ऊपर। हमारी सेना यहां नहीं है, हमारी सेना यहां पर है। हमारी सेना इससे बहुत नीचे है। हमारी सेना की मैं बात करूं तो हमारी सेना यहां है। हम मैप में इतना दिखाते हैं, ये हमारे पास नहीं है। ये सारा हिस्सा हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, एक्चुअल इतनी है हमारी। लेकिन हम इसकी कभी बात भी नहीं करते। किसी कांग्रेस की सरकार के मुंह से आपने कभी सुना नहीं होगा कि हम पीओके के लेने की बात करेंगे। और उल्टा है, एक दब्बू सा देश जो पाकिस्तान है वो हमें आंख दिखाता रहता। आप ये देखिए, ये जम्मू है, ये कश्मीर है, श्रीनगर, अनंतनाग, बारमूडा, ये कश्मीर वैली है, ये लेह लद्दाख है, ये कारगिल है। देखिए ये कारगिल है, और कारगिल के बाद ये लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख, जिसके अभी 3 अलग अलग केंद्र शासित और राज्य बना दिए गए हैं। ये अक्साई चीन है जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया। ये वाला हिस्सा वो पीओके का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। ये गिलगित और बाल्टिस्तान है, ये वाला हिस्सा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी हम इसकी बात करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से, आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान ने प्रोपोगेट कर रखा है। ये आजाद नहीं है। यहां पर भी आप ये मान के चलिए कि यहां पर डम्मी प्रधानमंत्री बनाया हुआ है दिखाने के लिए, डम्मी राष्ट्रपति बनाया हुआ है, और ये सब इस्लामाबाद के, कराची के इशारों के ऊपर काम करते हैं। मतलब पाकिस्तान ने ही अपने आदमियों को यहां पर बिठाया हुआ है और ये कहता है कि ये सारा आजाद कश्मीर है, और वो कहता है कि ये सब भी आजाद है, हम इसको इंडिया के कब्जे से आजाद करवाएंगे। और इसके लिए वो यहां पर अपने
पीओके के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलाता है। ये जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घटना हुई थी, वो यहीं पर हुई थी, वो उरी यहीं पर है, वैली के अंदर ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। तो पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवादियों के कैंप चलाता है, यहीं पर हमारी ज़मीन के ऊपर बैठकर यहीं से आतंकवादी भेजता है, बार बार यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करता है, हमारे ऊपर दादागिरी दिखाता है, कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करता है, उनको फंड उपलब्ध करवाता है। जो भारतीय सेना के ऊपर पत्थर मारने वाले लोग हैं, उन मारने वाले लोगों को सपोर्ट करने का काम करता है, उनकी फंडिंग करने का काम करता है। तो ये षड्यंत्र पाकिस्तान करता है। अब होना क्या चाहिए? आप में से कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको इसकी जानकारी थी, जिनको ये जानकारी थी कि ये हमारा नहीं है और ये हमारा होना चाहिए, और ये हमारा एक्चुअल भारत माता इतनी है, हमारा मैप इतना है, इसकी जानकारी मैं यूं कहूं, आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप में से बहुत से लोगों को हो सकती है क्योंकि आप देश से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कितने लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी फौज को छोड़कर बाकी कितने लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहाँ प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं को कितने लोगों को जानकारी होगी, क्रिकेट से प्रेम करने वालों को कितने लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहाँ 10वीं 12वीं में 18 20 22 24 साल के नौजवानों को, कितने नौजवानों को यह जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर का असली विषय क्या है, पाकिस्तान और चाइना क्या है। तो इसकी हम आज बातचीत करने वाले हैं। अब ये देखिए, ये जो इलाका है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। 5-5 देशों की सेनाएं यहां पर लड़ती हैं। यहां पर सियाचिन का क्षेत्र है, सियाचिन है। ये सियाचिन हमने ऑपरेशन मेघदूत करके 1984-85 में हमने इसके ऊपर कब्जा किया था। और देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। चाइना यहां से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रही है, और वो कॉरिडोर यहां से पूरे पाकिस्तान में नीचे जाकर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से एक तरीके से ये कॉरिडोर निकलकर ये ग्वादर पोर्ट के ऊपर जा रहा है। ये ग्वादर पोर्ट है, देखिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ऊपर चाइना है। तो चाइना पूरा एक यहां से रास्ता बना रहा है, तेल की लाइन का, गैस की लाइन का, और रोड हाईवे बना रहा है, ताकि चाइना को कुछ भी अपना सामान सप्लाई करना है मिडल ईस्ट में, यूरोप में, यूरेशिया में, तो वो सीधा यहाँ भेज सकता है, अफ्रीका तक ये वो कनेक्ट कर सकता है। ये नीचे अफ्रीका शुरू हो गया। अभी चाइना का सामान कहाँ से आता था? चाइना की यहाँ पर पोर्ट है साउथ चाइना सी में। चाइना पहले यहाँ अपने जहाज को भेजता था, फिर वो मलक्का की खाड़ी से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए, इधर से होते हुए फिर वो अरब देशों में, दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में पहुंचती थी। तो यहाँ से वहां तक जाने में उसको समय लगता था कम से कम 3 महीने का। अब ये यहां से भेजेगा तो इसको समय लगेगा बहुत कम। और दूसरा क्या, इसने भारत को यहां से घेर लिया, पीओके के अंदर सड़क बना दी, रोड बना दिया। तो एक तरीके से पीओके के अंदर ये थर्ड पार्टी के रूप में हो गया। पीओके हमारा था, हम उसको ले नहीं पाए, तो अब चाइना ने वहां पर रोड बना दी, 4 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो कहता है कि पीओके के अंदर अब कुछ भी करोगे तो मेरे से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पैसा यहां पर लगा हुआ है। तो आप देखिए कि चाइना चारों ओर से घेर रहा है। अभी 1971 के युद्ध में क्या हुआ था? देखिए, 1971 का जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश बना, उस समय चाइना इंटरफेयर करने वाला था, लेकिन भारत की नेवी मजबूत थी। भारत ने मलक्का की खाड़ी को रोक दिया था। चाइना का सारा ट्रेड मलक्का की खाड़ी से होता है। मलक्का की खाड़ी में भारत की नौसेना ने रोक दिया था, तो चाइना को मन मसोस कर, मन मारकर चुप रहना पड़ा था। वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो पाया था। अब आगे क्या होगा? आगे अगर उसने ये कॉरिडोर बना लिया है, तो आने वाले समय में उसकी निर्भरता मलक्का की खाड़ी में नहीं है। दूसरा क्या है, उसने भारत को घेर लिया, जगह जगह वो बैठ गया है, थाईलैंड से लेकर, मलेशिया से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, बर्मा से लेकर, श्रीलंका से लेकर, मालदीव से लेकर, सेशल्स से लेकर इधर दक्षिण अफ्रीका तक, वो कई जगह के ऊपर उसने भारत माता के चारों ओर नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको ये मैप दिखा देता हूं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा गिलगिट और बाल्टिस्तान का विषय बनाया, पीओके का विषय बताया। अब ये पीओके, इसकी कहानी आप सुनिए। 1947 में जैसे ही अंग्रेज जाने वाले थे, तो अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए जाएंगे। इन 2 देशों में जो रियासत जिस किसी देश के साथ मिलना चाहे, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि या तो आप भारत के साथ जा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या आप अपने आप को एक फ्री स्टेट बना सकते हैं, एक स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं, देश बना सकते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि भारत के अंदर 563 रियासतें थी। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजाओं से बात की, प्यार से बात की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की।
उनको प्रिवी प्रेस दिया, उनको उनके सम्मान को ख्याल रखा और बहुत प्रेम से उनको भारत राष्ट्र के बारे में बताया और उनको शामिल किया। कुछ ऐसे दुष्ट थे, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, ऐसे कुछ 3-4 रियासतें ऐसी थी जो भारत के महत्व को समझ नहीं रही थी। वो देश के अंदर ये चाहती थी कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे या फ्री रहेंगे। तो उन लोगों के साथ सरदार पटेल ने थोड़ी सी सख्ती की, सेना की जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करना पड़ा। क्योंकि वो देश को तोड़ना चाहते थे। अब ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, यहाँ पर महाराजा हरी सिंह थे, उनको भी अंग्रेजों ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप या तो अलग रहो या आप पाकिस्तान में चले जाओ या आप भारत में चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे, हम तो अपनी अलग से स्टेट बनाकर रखेंगे, हम तो अलग से अपना जम्मू कश्मीर, अलग से अपनी रियासत रखेंगे, अपना देश रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर किसी में शामिल नहीं होता है। अब आज़ादी के बाद पाकिस्तान कबीलाइयों के वेश में, पख्तून के वेश में, मतलब ऐसे ही भाड़े के टट्टुओं के वेश में पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के निवासियों को साथ लेकर, गुंडे मवालियों को साथ लेकर कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देता है। कश्मीर के ऊपर आक्रमण करके श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं। श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुँचने के बाद महाराजा हरी सिंह के पास कोई बहुत अच्छी आर्मी नहीं थी, थोड़ी सी आर्मी थी, उसकी पिटाई हो जाती है। तो वो भारत सरकार को कहते हैं कि आप हमें सेना दे दो, हमें इनसे कबीलाइयों से बचाओ, ये जो पाकिस्तानी कबीलाई आ गए हैं ये हमें मार रहे हैं, तो इनसे हमें हमारे राज्य को बचाने का काम करो। तो अब सरदार पटेल कहते हैं कि हम आपको क्यों बचाएं, आप हमारे लगते क्या हैं, आप तो भारत का हिस्सा नहीं है। तो फिर उनके ऊपर दबाव दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने, जिसमें ये गिलगित है, बाल्टिस्तान है, पूरा अक्साई चीन है, लेह लद्दाख है, पूरा पीओके है, पूरा श्रीनगर है, पूरी घाटी है और पूरा जम्मू कश्मीर है, ये सारा इलाका भारत के अंदर मर्ज कर दिया। अब भारत के अंदर मर्ज करने के बाद भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी। उस समय हमारे 2 परमवीर चक्र, मेजर जदुनाथ सिंह और मेजर शैतान सिंह, उनको वहीं पर अपना शौर्य और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मिले। उन्होंने श्रीनगर के एयरपोर्ट को बचाया, कबीलाइयों को मार मार कर वहाँ पीछे भगाया। और जब पूरी सेना बढ़ती आगे चली जा रही थी तो नेहरू जी ने रेडियो के ऊपर बहुत जल्दी ज़बरदस्ती करते हुए घोषणा कर दी कि हम कश्मीर का मैटर यूएनओ के अंदर लेकर जा रहे हैं। अगर सेना को 2-4 दिन का समय और दे देते, अगर वो सरदार पटेल की बात मान लेते तो ये नासूर नहीं बनता। अब हुआ क्या, जैसे यूएनओ में मैटर गया तो भारतीय सेना जहां तक पहुंची थी, जहां अभी हमारी बाउंड्री के ऊपर सेना है, वहां तक हमारी सेना वहीं पर उसको रुकना पड़ा। यूएनओ ने कहा कि अब पूरा कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसके अंदर रेफरेंडम करवा लो, जनमत संग्रह करवा लो और जो 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 वो लोग चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब भारत का ये आंतरिक मामला है, क्योंकि महाराजा हरी सिंह पूरे कश्मीर को भारत को दे चुके हैं। तो इसके लिए अब पाकिस्तान ने उन गिलगित और बाल्टिस्तान को और पीओके को कहना शुरू किया कि ये आज़ाद कश्मीर है और पूरा कश्मीर आज़ाद ही होना चाहिए, पूरा कश्मीर आज़ादी चाहता है। तो भारत ने जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को महाराजा हरी सिंह ने विलय किया और जो आज का जम्मू कश्मीर भारत के पास है, उसके ऊपर यह आरोप लगाना शुरू किया कि भारत ने तो ज़बरदस्ती इसको कब्जे में कर रखा है, हम कश्मीर की आज़ादी लेंगे, छीन के लेंगे, मांग के नहीं मिलेगी तो झगड़ा करके लेंगे, फसाद करके लेंगे, आतंकवाद फैला कर लेंगे। और नतीजा क्या है कि इन आज़ादी के 70 सालों में पाकिस्तान अलगाववादियों को भेजता रहता है, आतंकवादियों को भेजता रहता है, आतंकवादियों के कैंप चलाता है। 1965 में उसने 1947 में आक्रमण किया, 65 में फिर आक्रमण किया, 1971 में फिर आक्रमण किया, 1999 में फिर आक्रमण किया। 4 युद्ध हुए, चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है कि हम कश्मीर को डिस्टर्ब करेंगे, कश्मीर को लेकर रहेंगे। अब भारत के अंदर मुझे जो सबसे अधिक आश्चर्य होता है वो इस बात का होता है कि भारत के लोगों को पता नहीं है कि भारत की सीमाएं कहां पर हैं। जो नक्शा हम देखते हैं उसमें भारत माता का मुकुट तो गायब है। भारत माता के मुकुट के ऊपर तो आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, उग्रवादियों ने, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो इस गिलगित और बाल्टिस्तान का नाम आप लेंगे तो अधिकतर लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये किस चिड़िया का नाम है, ये किसी जगह का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी मिठाई का नाम है या किसी शहर का नाम है। ऐसा उनको वो शो करेंगे। आप किसी भी
आप अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है या कोई भूगोल का विद्यार्थी नहीं है या कोई आईपीएस आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा है तो उसको इनका नाम सुना हुआ नहीं मिलेगा। आम एक हम हिंदुस्तानी की बात करें, ट्रेन में बैठे हुए हम 100 लोगों से पूछें, आप कैमरा लेकर कनॉट प्लेस में खड़े हो जाएं और कनॉट प्लेस में आने वाले 100 भाइयों और बहनों से, युवाओं से या बुजुर्गों से पूछें तो वो हाथ खड़े कर देंगे कि उन्होंने इसका कभी नाम नहीं सुना। तो जब तक हमारे देश में हमें ये पता नहीं होगा कि हमारे देश का अतीत क्या है, हमारे देश का वर्तमान क्या है, हमारे देश की सीमाएं क्या है, हमारे देश के अंदर क्या क्या गलत हुआ है और हमें हमारे देश को बचाने के लिए क्या क्या हमारे राष्ट्रीय दायित्व हैं, तब तक वो देश को बचाएगा कैसे? उसके अंदर वो भाव ही पैदा नहीं होगा।